युद्ध के मैदान में ईरान से ज्यादा खबरें रूस से आ रही हैं। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के आखिरी पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला किया है। जल थल नभ तीनों तरफ से ड्रोन्स, मिसाइल्स, बम चलाए जा रहे हैं। पुतिन के 4 जंगी बेड़े बर्बाद हो गए हैं। रूस पर महाविध्वंसक हमला ऐसे वक्त पर किया गया है जब पुतिन खुद देश से बाहर हैं। यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा अटैक। काला सागर में रूस का सबसे बड़ा पोर्ट, नेवी बेस तबाह। पुतिन पर ज़ेलेंस्की का थल, जल, नभ तीनों से हमला। चार साल 5 महीने 20 दिन बाद रूस पर ऐसा हमला हुआ जो पुतिन की कल्पना से परे है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसी चोट की है जो युद्ध का परिणाम बदल सकती है। काला सागर में रूस के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट नोवरोसिस्क पर धमाके हो रहे हैं। रात के अंधेरे में यूक्रेनी मिसाइल अचानक सूरज के विशाल गोले की तरह चमकती है। रूसी एयर डिफेंस जब तक उसे आसमान में इंटरसेप्ट करे वो पुतिन के नेवी पोर्ट से जाकर टकराती है। तभी मिसाइलों के साथ स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोन का झुंड यूक्रेन की तरफ से आता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए मिसाइलों के साथ 500 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे। पुतिन के एयर डिफेंस ने नोवरोसिस्क को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, सैकड़ों इंटरसेप्टर दागे। फिर भी रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन की कई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में फेल हो गया। रूसी पोर्ट के बड़े हिस्से में आग लग गई। पोर्ट के आसपास बने 4 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आग के शोलों में घिर गए। 3 की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। रूसी पोर्ट से आग के शोलों का गुबार ऐसे उठ रहा है जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। ज़ेलेंस्की का हमला इतना घातक था कि पोर्ट में बना रूसी ओवरब्रिज जमीन पर औंधे मुंह आ गिरा। यूक्रेन की मिसाइल टकराने से रूसी ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ज़ेलेंस्की ने एक ही रात में रूस के 4 जंगी बेड़ों को उड़ा दिया। इसमें 2 फ्रिगेट, 1 कार्गो और 1 मॉड्यूलर पेट्रोलिंग शिप है। फ्रिगेट में एडमिरल माकारो, एडमिरल एस्सेन, जिनसे रूस ओडेसा पोर्ट और कीव में गाइडेड मिसाइलें लॉन्च कर तबाही मचाता रहा है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन ने काला सागर में रूस के महत्वपूर्ण बंदरगाह और नेवी बेस को उड़ाने के लिए कौन सा वेपन इस्तेमाल किया जिन्हें रूस का एडवांस एयर डिफेंस नहीं रोक पाया। यूक्रेन ने रूसी पोर्ट पर हमला 3 तरह के हथियारों से किया। सैकड़ों की संख्या में पालियानित्सिया ड्रोन दागे जो जेट इंजन से लैस थे। यूक्रेन ने सी ड्रोन बोट्स को रूसी पोर्ट तक पहुंचाकर भयंकर हमले किए। रही सही कसर नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों ने पूरी कर दी जो सटीक निशाने पर लगी। काला सागर में रूस का आखिरी पोर्ट नोवरोसिस्क है जो सेमेस खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। काला सागर में रूसी एसेट की सुरक्षा के लिए यहां बड़ी फ्लीट तैनात रहती है। ज़ेलेंस्की ने एक ही रात में इसे बेहद कमजोर कर दिया है।
रूस यहां से कच्चे तेल और गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 बड़े ग्रेन टर्मिनल बेकार हो गए। इससे वैश्विक बाजार में गेहूं की आपूर्ति को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इसके अलावा पोर्ट सिटी में 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों और 24 से अधिक आवासीय इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं निर्यात करने के लिए 2 प्रमुख पोर्ट का इस्तेमाल करता है। एक नोवरोसिस्क, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है, दूसरा तुअप्से। दोनों काला सागर के तट पर बसे हैं। रूस ने 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9,76,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। नोवरोसिस्क पोर्ट से 7,75,000 टन गेहूं विदेशों में भेजा, जो उसके कुल निर्यात का 79% है। रूस ने तुअप्से पोर्ट से 1,23,000 टन गेहूं निर्यात किया, जो उसके कुल निर्यात का 12% है। दूसरे पोर्ट से सिर्फ 78,000 टन गेहूं निर्यात किया, जो 10 दिनों में उसके कुल निर्यात का 9% है। यूक्रेन के हमलों के बाद नोवरोसिस्क पोर्ट सिटी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। शहर में पानी और कई जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। अगर इस पोर्ट पर दोबारा ऐसे ही बड़े हमले हुए तो दुनिया में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के गेहूं का एक्सपोर्ट रूस ने करीब करीब ओडेसा पोर्ट से बंद कर दिया है। वहां ब्लॉकेड लगा दिया है। ज़ेलेंस्की के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अब एकमात्र जरिया डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी यूक्रेन को यूरोप के 10 देशों तक वाटर कनेक्टिविटी देती है।